नमस्कार, टॉप 5 में आपका स्वागत है। हम 5 चलिए और सबसे पहले बात करते हैं गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई इस वक्त जारी है। अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इजराइल के हमास के कई ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया। पूरी रात इजराइल के एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए। गाजा पट्टी में 800 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। वहीं हमास के हमले में मरने वालों की संख्या अब 1000 से ज्यादा हो गई है। इजराइल ने सभी घुसपैठियों को खत्म करने का दावा किया है। अब इजराइल के पूरे इलाके पर वहां की सेना का कब्जा हो गया। वहीं लगातार हो रही बमबारी की वजह से गाजा पट्टी से 80,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ कार्रवाई अभी तो शुरू हुई है। वहीं पीएम मोदी से इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बात की। नेतन्याहू ने इजराइल में हालात की जानकारी दी। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है भारत। शहडोल में आयोजित जन आक्रोश यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है। यहां मरे हुए लोगों का इलाज होता है। जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता वो सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। जन आक्रोश यात्रा का समापन करने प्लेन के माध्यम से राहुल गांधी शहडोल पहुंचे। इसी बीच राहुल की सुरक्षा में बड़ी चूक भी देखने को मिली है। एरोड्रम में सुरक्षा घेरे को तोड़कर सैकड़ों कांग्रेसी राहुल गांधी के प्लेन के पास पहुंच गए। सुरक्षा घेरे को टूटता देख राहुल गांधी दोबारा प्लेन में जाकर बैठे। फिर सुरक्षा में तैनात एसपीजी और पुलिस बल ने भीड़ को काबू किया। हवाई जहाज से चंद कदमों पर दूर खड़े हेलीकॉप्टर तक राहुल गांधी को बुलेट प्रूफ कार से ले जाया गया। आपको बता दें कि राहुल के स्वागत के लिए सिर्फ 20 कांग्रेसी नेताओं की अनुमति थी। और अब बात करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। 13 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति छत्तीसगढ़ में टिकट के बंटवारे पर इसमें मंथन करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर प्रत्याशी तय हो सकते हैं, जिसके बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद रहेंगे। आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा का वीआरएस आवेदन मंजूर कर लिया गया है। शेड्यूल संभाग के कमिश्नर थे राजीव शर्मा। भिंड जिले के वो रहने वाले हैं। चुनाव मैदान में किस्मत आजमा सकते हैं राजीव शर्मा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की चौथी सूची में गृह मंत्री और कद्दावर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर से दतिया से मैदान में उतारा गया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट फाइनल होने के बाद कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं स्वयं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मध्य प्रदेश में भाजपा को 2/3 बहुमत से जीत मिलने का दावा किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चरैवेति का मंत्र दिया है, चलते रहो चलते रहो। इसलिए हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हमारी तैयारी जनता करती है, कार्यकर्ता करते हैं। और हमें विश्वास है जनता और कार्यकर्ता सदैव की बात इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। रायपुर पश्चिम से बीजेपी ने राजेश मुड़त को फिर प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद राजेश मुड़त भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। राजेश मुड़त ने कहा कि पिछली बार जिस प्रत्याशी से हारा उसको हराया भी है और इस बार भी हराएंगे। इधर बसना विधानसभा से बीजेपी ने संपत अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर भी रहे थे। संपत अग्रवाल बसना नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं उनका यह दावा भी है कि इस बार जनता उन्हें मौका देगी। तो वही कल छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। युवाओं से वो बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। युवाओं को चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो संवाद है। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को वो साथ ही चुनावी टिप्स भी देंगे।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, श्राद्ध पक्ष के बाद एक साथ कांग्रेस की लिस्ट आने की संभावना है। पितृ पक्ष में भाजपा की सूची जारी होने पर पीसी शर्मा ने कहा कि सीएम कह चुके हैं कि मैं बाद में याद आऊंगा, पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे, आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप लोग मध्य प्रदेश के कुशासन को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। आपका स्वागत है, क्रांतिकारी धरती है सीधी की, और हमारे राज्यसभा के सांसद और देश के संगठन के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप पाठक, हमारी मध्य प्रदेश की प्रभारी अध्यक्षा रानी अग्रवाल जी, हमारे रोपड़ से, पंजाब के रोपड़ से युवा एमएलए दिनेश चड्ढा जी, पूरी हमारी टीम महाराष्ट्र की और इस डिस्ट्रिक्ट की, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। थोड़ा स्पीकरों के आसपास हो जाइए। हिसाब अकेले शिवराज चौहान मामा से नहीं, मोदी से भी करेंगे। मेरे से पहले बोला जा रहा था, राजन मिश्रा जी बोल रहे थे, मैं आते आते फोन पर सुन रहा था कि भ्रष्टाचार में लूट लिया इन्होंने मध्य प्रदेश की मिट्टी को बेच दिया, इन्होंने हमारे शहीदों के कफनों में पैसे खा लिए, कोई ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं, इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। तो मैं सोच रहा था आते आते कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीदों की आत्मा आज क्या सोच रही होगी कि यह दिन देखने के लिए देश आजाद करवाया था कि अंग्रेज निकल जाएं और ये काले अंग्रेज आ जाएं, ये लूटने लग जाएं। बस अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा होगा 200 साल में जितना अपने वाले लूट रहे हैं। फर्क कितना है, अंग्रेज इकट्ठे 200 साल लूट गए, ये 5-5 साल की किस्तें दे रहे हैं। ये लूट बंद हो सकती है। चुराहट के मैं आज सभी नागरिकों को, समझदार लोगों को बताना चाहता हूं, ये लूट बंद हो सकती है। ये जब बड़े बड़े अपने आप को कहलाते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, इनके तख्ते पलटे जा सकते हैं, क्योंकि जनता को 5 साल में एक दिन मिलता है, एक दिन में सिर्फ 9 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर वो वाला दिन जनता ये तय करके देश के नाम लगा दे कि मैं आज का दिन भगत सिंह के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन देश के शहीदों के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन बिरसा मुंडा के नाम लगा दूंगा, तो ये सब व्यवस्था बदल सकती है 17 नवंबर को झाड़ू वाला बटन दबा के। शिवराज चौहान जी, आप ये कब बताने वाले हैं मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं? वैसे भी अगले महीने आप जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आने वाले, नहीं आने वाले हैं। एक बात मैं दिल्ली और पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है, पंजाब में हमें 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए। ये मोदी और ये शिवराज चौहान और ये भाजपा के
अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई का राज आने वाला। देखिए पंजाब जाके हमने आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया और लोगों को यह बोल दिया जब आप सरकारी दफ्तर में जाओगे वहां कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांगेगा कि इसके तो इतने पैसे लगेंगे, ये जाति प्रमाण सर्टिफिकेट बनाना इतने पैसे देंगे तो बनेगा, ये कागज आपका इतने पैसे लगेंगे। तो हमने पंजाबियों को बोल दिया पैसे देने से मना मत करना, जेब में हाथ डालना, पैसे मत निकालना, फोन निकालना, उस आदमी की फोटो खींच लेना या वीडियो बना देना, इस फोन नंबर पर डाल देना, बाकी काम हमारा। भाई साहब 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में बैठे हैं उस फोन नंबर की वजह से। ये ऐसे खत्म होगा भाई साहब। हमने एक पूर्व मंत्री के घर पे छापा मारा, इंडस्ट्री का मिनिस्टर था, फैक्ट्रियां जो लगती हैं जिन्होंने बहुत रोजगार देना होता है उनका मंत्री था। भाई साहब छापा मारा, पैसे मिले, पता ही था कि उसके बारे में कोई पैसे लेता है, नकदी मिली, घर की तलाशी ली, बड़े बड़े सोफा सेट, महंगे महंगे बर्तन, बाथरूम में सोने की टूटियां, चलो ये भी मान सकते हैं हो सकता होंगी। एक चीज ऐसी मिली चौराहट वालों जिसको देखकर हैरानी हो गई और दिल को दुख भी हुआ, नोट गिनने वाली मशीन मिली उसके घर से। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, माएं बहनें बैठी हैं, ये चूल्हा संभालती हैं, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? इस वक्त सीएम भूपेश बघेल मीडिया को संबोधित करना, आपको सीधी ले चलते हैं। हाँ भाई, गंगा जल जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़े धर्म की बात करती है और गंगा जल जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने सूझ रहा है, उसमें भी 18% दिया। कई लोगों जो है 70 साल से अधिक उम्र के बार-बार एज क्राइटेरिया की बात होती है, लेकिन उन्हीं लोगों पर जो है फिर से दावा के लगे भाई, ना उनके लिए एज क्राइटेरिया है, ना ही परिवारवाद का है। रमन सिंह और उसके भांजा अगल बगल के सीट मिला रहे हैं, ठीक है। बलीराम कश्यप के लड़के के यहाँ दिया गया है और उसी प्रकार से जुदेव परिवार को देख लीजिए, बहू भी मिला है, एक बेटे को मिला है और उसकी छोटी बहू को भी मिला है। फिर सुनीति राठिया शायद उसको भी मिला है क्या, वो भी परिवारवाद से, तो कम से कम आधा दर्जन से ऊपर तो परिवारवाद का है। और ये लोग कहते रहे कि सब नया देंगे, लेकिन चला है तो रमन सिंह का, रमन सिंह की ही चल रहा है, दूसरे किसी का नहीं चल रहा है। थैंक यू। 2 मिनट का रहेगा ना, 2 मिनट बाद, ठीक है। तो सीएम भूपेश बघेल इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए टिकट वितरण को लेकर तंज कसा है कि टिकट जो लिस्ट जारी हुई है उसमें साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि सीएम रमन सिंह के पसंद के उम्मीदवारों को ही उतारा गया है और इसी बात को लेकर उन्होंने तंज भी कसा कि रमन सिंह की ही भाजपा में चलती है। अब देखना होगा कि इसका बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन सामने आता है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
इंदौर में बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री छाप के अनार बेच दिए। बीजेपी के मुख्यमंत्री की दावेदारी की फोटो चिपकाकर अनार बेचे गए। दिल्ली के आप विधायक अमानुल्लाह खान के घर पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ओखला से अमानुल्लाह खान विधायक हैं और वक्फ बोर्ड घोटाले के मामले में ईडी ने यह एक्शन लिया है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन का राजनीतिक प्रोटोकॉल बंद किया गया। आचार संहिता लगते ही आदेश जारी किया गया। कोटे की अनुमति को ऑनलाइन सामान्य कोटे में किया गया शिफ्ट। आम जनता की तरह अब मंदिर में दर्शन करेंगे जनप्रतिनिधि। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और एएसपी प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। पहले जिले में विधानसभावार चुनावी व्यवस्था और वोटरों की संख्या बताएगी। कलेक्टर ने बताया कि 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे और इसी तरह 40% दिव्यांग भी घरों से मतदान कर पाएंगे। वहीं जिले में 72 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दी गई। आचार संहिता लगते ही छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रदेश और रायपुर जिले की सीमाओं समेत अंदरूनी इलाकों में सघन चेकिंग के लिए स्थैतिक निगरानी दल सक्रिय हो गया है। आचार संहिता लगते ही पैरामिलिट्री की करीब 100 कंपनियां एडवांस पार्टी के रूप में आई हैं, जो प्रदेश की बाहरी और अंदरूनी सीमाओं पर इन एसएसटी और एफएसटी निगरानी दलों के साथ तैनात रहेंगी। राजधानी में कुल 24 पॉइंट पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। तो एशियन गेम्स से अब एथलीट्स वापस लौट रहे हैं और टीम इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है और यही नए भारत की स्पिरिट है। यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था।
हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले। तो एशियाड गेम से अपने ऐतिहासिक और स्वर्णिम प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया भारत लौट चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त खुद उनसे संवाद कर रहे हैं। चलिए खबर की ओर आगे रुख करते हैं। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 40 के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा देने की मांग की। वार्ड के लोगों का कहना है कि वे सालों से शासकीय जमीन पर रह रहे हैं। पट्टा देने के लिए सर्वे कर सभी लोगों को पात्र भी बनाया गया, लेकिन सर्वे के करीब 3 साल बाद भी उन्हें पट्टा नहीं मिला है। जमीन का पट्टा नहीं होने से ना तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है और ना ही वो किसी तरह का निर्माण कार्य कर पाते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सोपिया में सेना ने 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। आपको बता दें कि यह एनकाउंटर 6 घंटे तक चलता रहा और लश्कर के ही दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। इंदौर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने सेंट्रल मॉल के पुरुष टॉयलेट में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार घटना के बाद आरोपी पीड़िता को डराता धमकाता रहा, साथ ही महिला के बच्चे को जान से मारने की भी धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने पूरे मामले में बारीकी से जांच करते हुए बंगाल के रहने वाले चिरंजीव को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका स्थित तालाब में एक युवक की लाश मिली। युवक के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस को युवक की हत्या की आशंका है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हरदा में युवती की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन भी मैदान में उतर गए हैं। परिजनों के साथ हिंदू संगठन ने शहर बंद करवाया और बड़ा मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 6 अक्टूबर को युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। शव के पास से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में युवक द्वारा ब्लैकमेलिंग कर 1,65,000 रुपए लेने की बात लिखी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पर परिजनों और हिंदू संगठनों के लोगों की मांग है कि आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाए। जय श्री राम के नारे लगाने से रोक लोगे? कौन सी बात होती है? जय श्री राम के नारे लगाने। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने मध्य भारत पेपर मिल में डकैती के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में कीमती सामान बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में पेपर मिल के गार्ड और सामान खरीदने वाला कबाड़ी भी शामिल है। दरअसल 8 और 9 अक्टूबर की रात बदमाशों ने बिरगहनी गांव स्थित मध्य भारत मिल के अंदर घुसकर कई सामानों की चोरी की थी। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने मध्य भारत पेपर मिल के गार्ड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में बंद पड़े रीगल सिनेमा हॉल के ऑफिस में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि बीते 3 महीने में रीगल सिनेमा हॉल में आग लगने की दूसरी घटना है। बलरामपुर जिले की रघुनाथनगर पुलिस की टीम ने अवैध विस्फोटक पदार्थ से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया है। आपको बता दें कि ट्रकों में 60 टन अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 25.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। वहीं पूरे मामले की अब जांच की जा रही है।
अब वक्त हो चला है यूपी अपडेट का, तो चलिए देखते हैं यूपी अपडेट। आगरा में कल देर रात एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर में लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 में से 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हुए। कासगंज जनपद में बीती रात सहावर थाना पुलिस और एक अपराधी के बीच फायरिंग हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस की गोली से घायल बदमाश 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में फरार चल रहा था। बुलंदशहर में हथियारों के बल पर बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई। हथियारबंद लुटेरे 7 लाख रुपए लूटकर बाइक से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में तालाब में नोटों से भरा थैला मिला है। प्लास्टिक के थैले में भरे हुए जले और अधजले नोट 500 रुपए के बताए जा रहे हैं। जालौन में गुटखा फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। झांसी से आई 5 टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही में आयोजित इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो में पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सपो का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने कालीन उत्पादों का अवलोकन करते हुए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा, TS सिंहदेव इस बैठक में शामिल हैं और आज फाइनल लिस्ट पर सहमति बन सकती है। 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा जारी है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी सैलजा इस बैठक में मौजूद है और आज फाइनल लिस्ट पर सहमति बन सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।